योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय, इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। योगी श्यामाचरण लाहिड़ी 18वीं शताब्दी के महान योगी एवं उच्च कोटि के साधक थे। इनका जन्म 30 सितंबर 1828 ईस्वी को बंगाल राज्य में नदिया जिले के धरनी नामक गांव में हुआ। इसको नोट करेंगे, इनका जन्म कब हुआ? 30 सितंबर 1828 को, स्थान बंगाल राज्य में नदिया जिले के धरनी नामक ग्राम में। इनके पिता का नाम श्री गोरे मोहन लाहिड़ी था। इनके पिता का नाम क्या था? श्री गोरे मोहन लाहिड़ी। गोरे मोहन ने पहली पत्नी के निधन के बाद दूसरा विवाह किया था। पहली पत्नी से 3 संतान की प्राप्ति हुई थी, जिनमें 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। दूसरी पत्नी भुवनेश्वरी देवी को एक ही संतान थी, जिसका नाम श्यामाचरण था। ये उनकी दूसरी पत्नी से थे श्यामाचरण, जो आगे चलकर काशी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुए? काशी बाबा। शिक्षा इनका देखें, श्यामाचरण लाहिड़ी का परिवार रोजगार की तलाश में धरनी गांव को छोड़कर उत्तर प्रदेश काशी में रहने चला गया था, जिसके चलते श्यामाचरण का पठन पाठन काशी में ही हुआ। इनकी पढ़ाई कहाँ हुई? काशी में। श्यामाचरण बचपन से ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। महाराजा जय नारायण घोषाल द्वारा स्थापित माध्यमिक स्कूल में श्यामाचरण ने अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, बंगला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का अध्ययन किया। इसके बाद संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान नागोली भट्ट से श्यामाचरण ने वेद, उपनिषद, दर्शन एवं गीता आदि का ज्ञान भी प्राप्त किया। गीता आदि का ज्ञान इन्होंने किनसे प्राप्त किया? विद्वान नागोली भट्ट। इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश, श्यामाचरण लाहिड़ी का विवाह सन 1846 ईस्वी में देव नारायण सान्याल की पुत्री काशीमणि देवी के साथ हुआ था। इनका विवाह कब हुआ? 1846 में काशीमणि देवी के साथ। इनके घर 2 पुत्रों एवं 2 पुत्रियों ने जन्म लिया था। गृह जीवन में प्रवेश के बाद श्यामाचरण जीविकोपार्जन के लिए रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकते रहे। आखिरकार सन 1851 ईस्वी में श्यामाचरण को सैनिक इंजीनियरिंग विभाग में लेखाकार के पद पर नौकरी मिली। इसके बाद श्यामाचरण का तबादला हुआ और इन्हें दानापुर, बिहार के मिलिट्री अकाउंट्स ऑफिस में भेज दिया गया। कुछ समय बाद दानापुर से इनका तबादला उत्तराखंड के रानीखेत, उत्तराखंड नामक स्थान पर हो गया। श्यामाचरण अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे, लेकिन धन के प्रति इनका कोई मोह नहीं था। कुछ समय बाद श्यामाचरण अपनी सारी संपत्ति अपने सौतेले भाई को सौंपकर और अपने परिवार को काशी में छोड़कर स्वयं रानीखेत में रहने लग गए। गुरु प्राप्ति और दीक्षा। श्यामाचरण रानीखेत में पहाड़ों के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने के लिए नियमित रूप से कई किलोमीटर की पैदल यात्रा करते थे। एक दिन द्रोणागिरी नामक पर्वत का नाम सुनकर भ्रमण के दौरान उसी पर्वत पर जा पहुंचे, जहां पर अनेक गुफाएं थी। श्यामाचरण को वहां पहुंचने के बाद ऐसा लगा कि उन्हें कोई आवाज देकर बुला रहा है। कुछ देर बाद इन्हें गुफा के नजदीक एक युवा व्यक्ति दिखाई दिया। उसी तेजस्वी युवक ने श्यामाचरण को अपने पास बुलाने के लिए संकेत किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें ही बुलाया है और मैं पिछले 40 वर्षों से आपका इंतजार कर रहा हूं। इसके बाद उस युवक ने लाहिड़ी के ललाट को स्पर्श किया। ऐसा करते ही लाहिड़ी को शक्तिपात हुआ और पूर्ण जन्मों का वृत्तांत स्मरण हुआ। ठीक है। ये रानीखेत के पास जो रानीखेत के आगे कौन सी पहाड़ है? ये द्रोणागिरी। द्रोणागिरी, ठीक है। इनके नजदीक जब गए तो वहां पे इन्हें एक युवक मिला, जो कि उन्हीं को बुला रहा था। वो उन्हें जो उसे जानते नहीं थे,
परंतु जब वो उसके पास गए तो उसने ये कहा कि वो 40 वर्षों से ही उनका ही इंतजार वहां कर रहा था। और जैसे ही उसने उनके ललाट के ऊपर स्पर्श किया, वैसे ही जो लाड़ी महाशय थे उनको शक्तिपात हुआ और पूर्ण हो गए। इसके बाद रामाचंद्र ने इस समय को अपना गुरु धारण कर लिया। उनका नाम क्या था? महाअवतार बाबा जी, जो इनके गुरु हैं। उनका नाम क्या है? महाअवतार जी। और क्रिया योग की दीक्षा ली। क्रिया योग की दीक्षा होती है। यह विधि पूर्णतः वैज्ञानिक एवं शास्त्रोक्त है। लाड़ी ने कई वर्षों तक क्रिया योग का अभ्यास किया। गुरु के आदेशानुसार श्यामाचरण गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी जन कल्याण के कार्यों में निरंतर लगे रहे। योगा योगी लाड़ी द्वारा क्रिया योग का उपदेश। श्यामाचरण क्रिया योग की विधिवत दीक्षा लेने के बाद ऑफिस पहुंचे तो पता चला कि अब उनका तबादला रानीखेत से वापस दानापुर हो गया है। दानापुर में अपने ऑफिस कार्य के साथ साथ नियमित रूप से क्रिया योग की साधना भी करते रहे। सन 1880 ईस्वी में पेंशन लेकर वापस काशी आ गए। काशी आने के बाद क्रिया योग की विधि अन्य योग साधकों को सिखाना प्रारंभ किया। सबसे पहले लाड़ी ने काशी के राजा ईश्वरी नारायण और उनके बेटे प्रभु नारायण को क्रिया योग की दीक्षा दी। ये वापिस काशी आए और काशी में इन्होंने क्रिया योग का प्रचार प्रसार किया और इन्होंने उसको सिखाना प्रारंभ किया साधकों को। सबसे पहले इन्होंने किसको दीक्षा दी? राजा ईश्वरी नारायण और उनके बेटे प्रभु नारायण को। इस प्रकार योगी लाड़ी ने योग जिज्ञासुओं को क्रिया योग की दीक्षा देने का कार्य प्रारंभ किया। योगी लाड़ी के गुरु ने दीक्षा के समय कहा था, इस 19वीं सदी में जिस क्रिया योग को मैं तुम्हारे द्वारा विश्व को दे रहा हूं, वह उसी विज्ञान का पुनर्जन्म है जिसे हजारों वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान किया था। हमने देखा कि निष्काम कर्म भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है। वही निष्काम कर्म क्रिया योग इन्होंने जो लाहिड़ी महाशय को मिला, उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया। बाद में जिसका ज्ञान महर्षि पतंजलि, ईसा मसीह, सेंट जॉन, सेंट पॉल आदि उनके अनेक शिष्यों को प्राप्त भी हुआ था। योगी लाहिड़ी के प्रमुख शिष्य योगी लाहिड़ी ने साधना के द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया था, वे उस ज्ञान का निःशुल्क लाभ सभी भारतीयों को देना चाहते थे, जिसके लिए योगी लाहिड़ी ने अनेक स्थानों पर घूम घूम कर क्रिया योग का प्रचार प्रसार किया। इनके साथ इनके प्रमुख शिष्य पंचानन बनर्जी, बरदाचरण रामदयाल मजूमदार, युक्तेश्वर गिरी, केशवानंद और प्रणवानंद भी निष्काम भाव से रहते थे। इनके साथ कौन कौन रहते थे? इनके जो शिष्य, प्रमुख शिष्य कौन कौन से हैं? पंचानन बनर्जी, बरदाचरण रामदयाल मजूमदार, युक्तेश्वर गिरी, केशवानंद और प्रणवानंद भी, जो प्रणवानंद है वो इनके प्रमुख शिष्य रहे। योगी लाहिड़ी अपने शिष्यों को निष्काम भाव से पवित्र जीवन जीने का उपदेश देते थे। योगी लाहिड़ी के द्वारा की गई गीता की आध्यात्मिक व्याख्या वर्तमान भी शीर्ष स्थान पर है। इन्होंने वेदांत, सांख्य, वैशेषिक, योग दर्शन, न्याय दर्शन सहित अनेक ग्रंथों की बहुत ही सुंदर एवं सरल शब्दों में व्याख्या की है। किन किन ग्रंथों की इन्होंने व्याख्या की है? वेदांत, सांख्य, वैशेषिक, योग दर्शन, न्याय दर्शन। ठीक है, मतलब सभी दर्शनों की।
योगी लाहिड़ी की प्रमुख शिक्षाओं की प्रयुक्त विशेषता यह थी कि गृहस्थ मनुष्य भी योगाभ्यास द्वारा सहज होकर योग के उच्चतम शिखर पर आरूढ़ हो सकता है। स्वयं योगी लाहिड़ी ने भी क्रिया योग साधना के द्वारा योग की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लिया था, क्योंकि ये अपनी नौकरी भी करते थे और उस समय ही ये अपनी योग की साधना भी करते थे, क्रिया योग की साधना। निर्वाण योगा लाहिड़ी ने अपने सहज एवं आडंबर रहित गृहस्थ जीवन से यह प्रमाणित कर दिया कि गृहस्थ व्यक्ति भी योगाभ्यास द्वारा समाधि एवं मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। जैसा कि हम लोग उस समय भी देखते थे कि ज्यादातर जो आ, जैसे रहते थे कि वनों में जाकर रहना, वही यही कहा जाता था उस समय में कि वनों में जाकर ही अभ्यास किया जा सकता है और वनों में रहकर ही संन्यास लिया जा सकता है और योग के स्तर को उस स्तर तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन जो श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय का था, उन्होंने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी इस चीज को दिखाया, इस बात को बताया कि क्रिया योग के द्वारा उस स्तर तक मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, गृहस्थ व्यक्ति भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। योगी लाहिड़ी धर्म के संबंध में कट्टरता के पक्षपाती न होने पर भी प्राचीन मान मर्यादाओं का पूर्णता से पालन करते थे। योगी लाहिड़ी हिंदू, मुसलमान, सिख एवं ईसाई सभी धर्मों के लोगों को बिना किसी भेदभाव के क्रिया योग की शिक्षा देते थे। योगी लाहिड़ी पात्रता के अनुसार भक्ति, ज्ञान, कर्म और राजयोग के आधार पर व्यक्तित्व की प्रवृत्तियों के अनुसार भी साधना करने की प्रेरणा देते थे। ठीक है। इनकी सभी प्रमुख रचनाएं बांग्ला भाषा में ही उपलब्ध है। भागवत गीता भाष्य का हिंदी अनुवाद इनके प्रमुख शिष्य भूपेंद्र नाथ सान्याल ने किया था। भगवत गीता भाष्य का किसने किया? भूपेंद्र नाथ सान्याल ने, जो कि इनके शिष्य रहे, प्रमुख शिष्य रहे। इनकी रचनाएं जो है वो बांग्ला भाषा में ही उपलब्ध है। योगी लाहिड़ी इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि श्रद्धालुओं का इनके आवास पर तांता लगा रहता था। इस प्रकार योगी लाहिड़ी ने मानव जाति, देश, धर्म से ऊपर उठकर मानव कल्याणार्थ अपना संपूर्ण जीवन लगाया। 26 सितंबर 1895 ईस्वी को योगी लाहिड़ी 66 वर्ष की उम्र में अपने भौतिक शरीर को छोड़कर ब्रह्म में लीन हो गए। इनकी मृत्यु कब हुई? 26 सितंबर 1895 ईस्वी को, 66 वर्ष की उम्र में। परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है देख लेते हैं। इनका नाम योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय। इनका जन्म 30 सितंबर 1828 में धरनी ग्राम बंगाल में। इनके गुरु महाअवतार बाबा जी, दर्शन, क्रिया योग। इनके पिता का नाम गोरे मोहन लाहिड़ी। इनकी माता मुक्तेश्वरी देवी। इनकी पत्नी काशीमणि देवी। प्रमुख शिष्य युक्तेश्वर गिरी, केशवानंद और प्रणवानंद। इनकी मृत्यु 26 सितंबर 1895 ईस्वी को 66 वर्ष की उम्र में। क्लियर है? किन्हीं का कोई प्रश्न? इनका क्रिया योग दिया हुआ है, ठीक है, श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय का। कई बार प्रश्न आ जाता है कि क्रिया योग किनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, हमने पढ़ा था पूर्ण योग। पूर्ण योग किन्होंने दिया है? अरविंदो अरविंद घोष। श्री अरविंद घोष। ठीक है,